एक घर के अंदर वालदा भी सन, बेटा भी सी, बीवी भी सी, उहदी मशीरा भी सी। जरा तवज्जो नाल गल सुननी तो अंदर सबक है बड़ा वड्डा साढ़े सारे वास्ते। बीवी भी नौकरी करती सी ते खामद भी नौकरी करता सी। सुबह बीवी उठी, उन्हें फ्रिज दे विचों ना 2 आंडे कढ़े, नाश्ता तैयार किया, आप ही भी नाश्ता किया, अपने खामद ने भी कहा भी तू भी नाश्ता कर लै। खामद ने भी नाश्ता किया। खामद भी अपनी नौकरी ते टुर गया, बीवी अपनी नौकरी ते टुर गई। जदों कोई 11-12 बजे का टाइम होया ना, तो खामद ने अपनी बीवी नूं कॉल की दफ्तर दे विच। उन्हें कहा भी भलीए लोके तू इस तरह करना है कि अज तू अपनी माँ के घर टुर जाना है, अज तू मेरे घर नहीं आना, अपनी अम्मा अल टुर जाई, अपने पेके टुर जाई। घर दे विच ना थोड़ा जिहा मसला बन गया। सुनियो की बन गया? घर दे विच थोड़ा जिहा मसला बन गया, तो मैं उस मसले नूं हल करांगा, तो कल तैनूं जिहड़ा ना वापसी तो मैं वापस घर लै आवांगा, अज तू घर ना जाई। उन्हें सोचा, बीवी ने उन्हें कहा भी किहड़ा मसला? उन्हें कहा नहीं तू टेंशन ना लै, परेशानी ना लै, मैं हल कर लांगा। वो बीवियां औरतों की भी तुहानूं पता आदत, उन्हें कहा नहीं मैनूं दस की मसला है। उन्हें कहा मसला ये बनिया कि तू जिहड़े सुबह 2 आंडे फ्रिज चों लैके नाश्ता बनाया ना, वो अम्मी रां ने अपनी धी वास्ते रखे सन। किहदे वास्ते? अपनी बेटी वास्ते रखे सन। तो वो आंडे तू चुक ले ने, तो हुण अम्मी हरी बड़े गुस्से च ने, बड़े गुस्से च ने भी वो तेरी बुढ़ी ने क्यों आंडे चुक के तू नाश्ता बनाया। ए ज्वाइंट फैमिली के अंदर जिहड़ियां चीज़ां मैं तुहानूं दस्सण लगा। तो वह कहता कि मैं चलो घर जावांगा, तू ना जावीं, तो मैं अपनी माँ नूं समझा लांगा, मेरी माँ है उन्हें मैं हल कर लांगा, मसला माजरत कर लांगा। हुण बीबी भी कोई दी सिर पीड़ी से उन्हें कहा अच्छा मैं तो अगे हो सकता सी टुर जांदी, हुण तो मैं तेरे घर ही जाना है। वो दफ्तर तो उन्हें दर्जन आंडे ले, तो घर टुर गई। तो अपनी सस के टेबल के अगे रख के कहन लगे बई तुसां 2 आंडियां का जो रौला पाया मेरे बंदे अगे, तो यह मैं 12 आंडे तुहानूं लिया के दिते ने। हुण माँ नूं होर गुस्सा लगा, माँ नूं यह गुस्सा लगा भी मैं अपने पुत्र नाल गल कीती है, तो पुत्र ने अपनी बुढ़ी नाल गल कर छड़ी है, तो बुढ़ी ने आके मेरे नाल बदतमीजी की है, 12 आंडे लिया के मेरे मूँह ते। माँ ने कहा चल ठीक है। बंदा आया शाम नूं घर, माँ ने अपने पुत्र नूं कहा भी तेरी बेगम ने अज मेरे नाल बदतमीजी की है, भी उन्हें आख्या जी 2 आंडियां तो तुसीं मेरे बंदे नाल शिकायत की है, तो मैं तुहानूं 12 आंडे लिया के दिते ने, तो यह लवो, तो इंज नहीं करीदा। मेरे नाल उन्हें गुस्सा किया। जो इन्नी गल की, उधरों माँ बोलती भी सी, उधरों बुढ़ी लग पई बोलन, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो गया। सिर्फ 2 आंडियां तो वेखो गल कित्थे पहुंच लगी है। साडे घरां दे अंदर वो लड़ाई झगड़ा इन्ना उन्ना हुंदा हो गया कि बीवी नूं बंदा उहदा कहन लगा भी मैं तैनूं कहना चुप कर, वो भी ना चुप करे भी 2 आंडियां तो मेरा तुसीं कसूर कढ़िया। आखिरकार की होया कि बंदे ने गुस्से च आके ना बुढ़ी नूं तलाक दे छड़ी। की दे छड़ी? औरत अपनी नूं तलाक दे छड़ी भी मेरी माँ के सामने तू बोलनी पई, उच्ची आवाज़ नाल बदतमीजी करनी पई है। उन्हें अपनी बीवी नूं तलाक दे छड़ी। गल जिहड़ी तलाक तक पहुँच गई, बुढ़ी अपने घर टुर गई, अपने पेके टुर गई, बंदा इत्थे परेशान। हुण इस सारी गल दे सिनैरियो विच निचोड़ की, रिजल्ट की, इधर वेखो कि 2 आंडे किन्ने दे होने ने? 40-50 रुपए दे होण 60। 2 आंडियां की वजह तो घर उजड़ गया सारा, तलाक हो गई। ना माँ ने बर्दाश्त किया। हुण कसूर किहदा वेखो ना सारे। हुण किहदा कसूर कड्डोगे? खामन दा कड्डोगे, सस दा कड्डोगे, नूंह दा कड्डोगे, किहदा? ना सस ने बर्दाश्त किया भी चलो कोई गल नहीं, 2 आंडे सन, अगर उन्हें वाल लेने या बना लेने तो कोई मसला नहीं। अच्छा, तो जे सस ने गल कर छड़ी तो नूंह नहीं बर्दाश्त की। नूंह ने अगों 12 आंडे लिया के मूँह तो मारे पे नहीं तेरे आंडे। नूंह भी ना बर्दाश्त की, सस भी ना गल बर्दाश्त की। तो जिहड़ी भैन सी घर, वो ही अपनी माँ नूं समझाती भी अम्मा जी कोई गल नहीं, अगर 2 आंडे ले ने साडे भाई की बेगम ने तो कोई मसला नहीं, अम्मा जी किहड़ा गुस्सा ठंडा करना। उन्हें भी ना कीता। तो खामद नूं गुस्सा चढ़िया, खामद नूं गुस्से च आके तलाक दे छड़ी। तो इहदे विच लिखिया है कि 2 आंडियां की वजह तो घर उजड़ गया पूरा। हुण सारे परेशान ने, माँ भी, बेगम भी, बच्चे भी, उहदा शोहर भी, सारा घर परेशान है। ये सबर किसी भी ना किया, हौसला किसी भी ना किया
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਤਲਾਕਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਕਰ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾ, ਬੀਵੀ ਦੀ ਸੁਣਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਸੁਣਾ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਖਾਮਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਬਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਗਰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਮਕਾਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਕਮਾ ਦੇ ਖਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਲਹਿਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਭਾਵੇਂ ਆਂਡੇ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਂਦੀ, ਨਾ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਉਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਸੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਹਿਦਾ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਕੁੱਟੇਗਾ, ਅੱਬੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਕੁੱਟੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।